आज मैं आपको भगवान बुद्ध का वो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं जिसे आपने जान लिया तो आप कभी किसी सभा में अपमानित नहीं होंगे। हर कोई आपकी इज्जत करेगा। जब आप बोलेंगे, लोग चुप होकर आपको गंभीरता से सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है जब तथागत गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। एक शांत वन में उनकी कुटिया स्थित थी। उस स्थान का वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि वहां आते ही हर व्यक्ति के मन से दुख और क्लेश दूर हो जाते थे। सभी को उस वातावरण में असीम शांति मिलती थी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने प्रिय भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, हमें कम बोलना चाहिए। प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुख दिया है। इसका अर्थ यही है कि हम जितना बोलते हैं उससे दो गुना अधिक सुनना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने आगे समझाया, इस संसार में जिस भी वस्तु की संख्या अत्यधिक है उसका मूल्य कम है और जो वस्तु दुर्लभ है उसका मान अधिक है। यही नियम हमारी वाणी पर भी लागू होता है। हम जितना मितभाषी होंगे, लोग हमारी बातों को उतनी ही गंभीरता से समझेंगे और हमें आदर देंगे। कम बोलने से हमारा शील और प्रज्ञा दोनों बढ़ते हैं। यह सुनकर भिक्षु संघ में से एक नवदीक्षित शिष्य खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, तथागत, आपकी शिक्षा को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर मेरा एक प्रश्न है। यदि हम कम बोलेंगे तो हमारा धम्म का उपदेश लोगों तक कैसे पहुंचेगा? यदि हमने संक्षेप में कोई ज्ञान दिया और वे उसे समझ ना पाए तो वे हमारी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। शिष्य ने आगे कहा, हम देखते हैं कि जब कोई विवाद होता है तो जो व्यक्ति शांत रहता है, लोग उसे कमजोर या डरपोक समझते हैं। ऐसे में क्या हर परिस्थिति में हमारा मौन रहना उचित है? भगवान बुद्ध ने शिष्य की ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक जातक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसे बड़े ध्यान से सुनना और इसका सार समझने का प्रयास करना। मौन की परीक्षा। राजा और दरबारी विद्वान। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसके राजा बहुत ज्ञानी और धनवान थे। प्रजा राजा से अत्यंत प्रसन्न थी और राज्य में सुख शांति थी। एक दिन राजा ने भरे दरबार में ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की सबसे गुप्त बात स्पष्ट रूप से बता देगा, मैं उससे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा का यह ऐलान राज्य में फैल गया। दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्योतिषी और साधक राज दरबार में आने लगे। वे राजा को धनवान, वीर, प्रजापालक आदि तरह तरह की बातें बताते, पर राजा हर बार यही कहते थे, नहीं, इनमें से कोई भी मेरे हृदय की बात नहीं है। सभी ज्ञानी निराश हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा के मन में ऐसी कौन सी अनकही इच्छा छिपी है। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, सभी विद्वान राजदरबार में पहुंचे हैं, आप भी जाइए। शायद आप राजा के मन की बात बताकर 100 सोने के सिक्के जीत लें। ब्राह्मण हंसकर बोला, मैं उन प्रकांड पंडितों के सामने क्या हूं? यह ज्ञानियों का काम है। हम गरीब हैं और मैं राजा के मन की बात कैसे जान सकता हूं? पत्नी ने जोर देकर कहा, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी बात माननी है। जब राजा आपकी ओर देखें तो आप पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठा देना। राजा बहुत ज्ञानी हैं, वे आपका इशारा अवश्य समझेंगे। अगले दिन वो ब्राह्मण डरा सहमा राज दरबार पहुंचा। जैसे ही राजा ने उसे देखा, उसने अपनी पत्नी के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर एक उंगली उठाई। राजा यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। दरबार में मौजूद सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस निर्धन ने न कोई शब्द कहा, न कोई उपदेश दिया, बस एक उंगली उठाई और इनाम पा लिया। ब्राह्मण घर आकर पत्नी से बोला, तुम धन्य हो, पर मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मेरी एक उंगली उठाने का क्या अर्थ था जो राजा समझ गए। पत्नी ने कहा, यह बाद में सोचना, कल तुम्हें फिर जाना है। अगले दिन पत्नी ने उसे पश्चिम दिशा की ओर एक उंगली उठाने को कहा। ब्राह्मण ने फिर ऐसा ही किया और राजा ने दूसरी बार उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। तीसरे दिन पत्नी ने उसे उत्तर दिशा की ओर एक उंगली उठाने को कहा। राजा ने तीसरी बार प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के दी। यह देखकर सभी पंडित और विद्वान हताश हो गए। उन्होंने सोचा कि जब चुपचाप उंगली उठाने से ही इनाम मिल रहा है तो हम इतना ज्ञान क्यों बांटे। सब ने मिलकर तय किया कि अगले दिन वे सब मिलकर एक ही दिशा में उंगली उठाएंगे। चौथे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे घर पर ही रुकने को कहा। सुबह होते ही दरबार में सभी ज्ञानी मौजूद थे। जैसे ही राजा आए, उन सब ने मिलकर दक्षिण दिशा की ओर अपनी उंगली उठा दी। यह देखकर राजा को असीम क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में सभी विद्वानों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। सभी ज्ञानी और पंडित हैरान थे। ब्राह्मण को इनाम मिला और हमें कारावास। राजा ने ऐसा कौन सा गुप्त ज्ञान समझ लिया जो हमसे अछूता रहा?
जब इन विद्वानों की पत्नियों को यह बात पता चली तो वे सब मिलकर उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी के पास पहुंची और विनती की कि वह उनके पतियों को कारावास से मुक्ति दिलाए। ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार पहुंची। राजा ने उसे देखते ही अपनी 2 उंगलियां खड़ी की। ब्राह्मण की पत्नी ने जमीन पर बैठकर अपने पैर पर ताली मारी। यह देखकर राजा ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि उन सभी पंडितों और विद्वानों को सम्मानपूर्वक कारावास से मुक्त कर दिया जाए। कारावास से मुक्त होते ही सभी ज्ञानी ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहा, हमें यह रहस्य बताइए, ये कौन सी गूढ़ विद्या है जो आप जानते हैं? आपने बिना बोले इनाम कैसे जीता और आपकी पत्नी ने हमें कैसे छुड़ाया? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, यह सब मेरी पत्नी की सूझबूझ और प्रज्ञा का परिणाम है। यह ज्ञान उसी का है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने मौन संदेश का रहस्य खोला। पूर्व दिशा में 1 उंगली। इसका अर्थ था आपका राज्य पूर्व दिशा की ओर अटल रहे। यह राजा की पहली गुप्त इच्छा थी। पश्चिम दिशा में 1 उंगली। इसका अर्थ था आपका राज्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी हमेशा कायम रहे। यह राजा की दूसरी इच्छा थी। उत्तर दिशा में 1 उंगली। इसका अर्थ था जिस प्रकार पूर्वजों का राज्य अटल था उसी प्रकार आपका राज्य भी अटल रहे। यह राजा की तीसरी इच्छा थी। दक्षिण दिशा में सामूहिक उंगली। दक्षिण दिशा में रावण का विनाश हुआ था। आप सबने मिलकर राजा के विनाश का संकेत दिया, इसलिए राजा क्रोधित हुए और आप सबको कारावास में डाल दिया। कारावास से मुक्ति। जब मैं राज दरबार पहुंची तो राजा ने 2 उंगलियां खड़ी करके पूछा कि क्या ये सिंग वाले पशु हैं या बिना सिंग वाले? मेरे पैर पर ताली मारना यह दर्शाता था कि यह तो केवल बिना सिंग वाले खाने वाले पशु हैं, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा ज्ञानी थे, वे मौन का संदेश समझ गए और आप सबको मुक्त कर दिया। तथागत का अंतिम उपदेश यानी धम्म शिक्षा। भगवान बुद्ध ने कथा समाप्त की और अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा, देखा भिक्षुओं, उस निर्धन ब्राह्मण की पत्नी ने कम से कम शब्दों में भी राजा को उनके मन की बात समझा दी। इससे यह सिद्ध होता है कि मौन में अपार शक्ति है। परंतु यहां एक बात अवश्य याद रखना, ज्ञानी देने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब ज्ञान को ग्रहण करने वाला पात्र प्रज्ञावान हो। यदि सुनने वाला अज्ञानी है तो तुम चाहे कितना भी बोल लो, वह तुम्हारी बात नहीं समझेगा। वह उस पशु के समान होगा जिसे उपदेश देना व्यर्थ है। बुद्ध ने आगे अपने भिक्षुओं को 5 स्थितियों का स्मरण कराया जहां मौन ही सबसे बड़ा धर्म होता है। पहला, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख, पीड़ा या सच्चे शब्दों को ना समझ पाए तो मौन रहना ही उचित है। अपनी पीड़ा उन्हें मत बताओ जो तुम्हारी भावनाओं का उपहास करें या उनका फायदा उठाएं। अपनी बातें केवल विश्वसनीय और सच्चे मित्रों के साथ ही साझा करो। दूसरा, जब तुम्हें किसी विषय या घटना का संपूर्ण ज्ञान न हो तो चुप रहना चाहिए। अधूरे ज्ञान का प्रदर्शन करने से लोग तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। तीसरा, जब कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो चुप रहो। नकारात्मकता का हिस्सा बनने से तुम्हारे मन में भी अशुभ विचार जन्म लेंगे। जो तुम्हारे सामने किसी और की निंदा करता है वह तुम्हारी निंदा भी दूसरों के सामने अवश्य करेगा। चौथा, जब कोई तुम पर क्रोध कर रहा हो, अपमानित कर रहा हो तो मौन धारण करो। तुम्हारा मौन उसका सबसे बड़ा हथियार है। इससे तुम स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो। जब क्रोध शांत होगा तो उसे अपनी गलती का भान होगा। किंतु यदि कोई तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारा शोषण करे तो धर्म की रक्षा के लिए विरोध करना आवश्यक है। पांचवा, जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा या मन की गुप्त बात तुमसे कह रहा हो तो चुप रहकर ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनो। उसे तुरंत समाधान मत दो। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और समझे। जब तुम शांत रहकर उनकी बात सुनते हो तो उन्हें शांति मिलती है और उनके मन में तुम्हारे लिए आदर बढ़ता है। बुद्ध ने अंत में कहा, भिक्षुओं, मनुष्य एक दुकान की तरह है और जीभ उस दुकान का ताला है। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि अंदर सोने का ज्ञान भरा है या कोयले का ज्ञान। इसलिए सोच समझकर बोलो, कम बोलो और अपने शब्दों का मूल्य बढ़ाओ। जहां रहो अति आवश्यक हो तभी बोलो, नाप तौल कर बोलो, फिर देखना दुनिया तुम्हें सुनने के लिए तरसेगी। अगर आप किसी अपने को ये सीख देना चाहते हैं तो उसके साथ हमारा वीडियो शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह की और शिक्षा से भरपूर वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में भरपूर नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।